हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा आप लोग के लिए लेके आया हूँ एमएचटी सीईटी मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा देखोगे इस लेक्चर में हम लोग 2019 के अंदर जो एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, if A is a non-singular matrix such that A minus 2i into A minus 4i equals to 0, then A plus 8A इनवर्स की वैल्यू बतानी है बेटा। तो यहाँ से देखोगे बेटा, ये आपको गिवन रिलेशन है, गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है बेटा। A माइनस 2i इंटू A माइनस 4i इक्वल्स टू 0, 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो a इंटू ए आ जाएगा, फिर -4 इंटू ए इंटू आई हो जाएगा, -2 इंटू आई इंटू ए मैट्रिक्स हो जाएगा, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड प्लस 8 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपको पता है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स देता है, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देता है बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो a इंटू ए माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8i इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा a डॉट a माइनस 6a प्लस 8i इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा, जो रिजल्ट है उसके अंदर इनवर्स भी है, तो इसको इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ए इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं बेटा। तो ए इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लिकेशन करें बेटा, तो ए इनवर्स इंटू ए माइनस 6a इनवर्स इंटू ए प्लस 8a इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू, इधर बेटा जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए बेटा, ये देखें ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है बेटा, तो आई इंटू ए और ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी देगा बेटा 6i, एंड ए इनवर्स को बेटा आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 8a इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए के साथ ये बन जाएगा a प्लस 8a इनवर्स, तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा 6i। ओके, तो इसी की वैल्यू पूछी गई बेटा कि a प्लस 8a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट इफ a इक्वल टू a इनवर्स देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो a इनवर्स के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a चाहिए बेटा, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 1 डेट इज -1, एंड एडजॉइंट a चाहिए बेटा। तो देखो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है बेटा, तो इसका एडजॉइंट a क्या होता है बेटा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं एंड सेकेंडरी डायगोनल्स का साइन चेंज कर लेते हैं बेटा। ये याद रखना है बेटा कॉम्पिटेटिव के लिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का इंटरचेंज करना है एंड सेकेंडरी डायगोनल या ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है, ये एडजॉइंट ए हो जाएगा बेटा। देयरफॉर यहाँ से क्या होगा बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू बनेगा एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला में पता है बेटा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बन जाएगा बेटा -1/1 इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है बेटा, तो ये बन जाएगा 0 -1 x, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 0 1 1 माइनस x। अब आपको गिवन है बेटा, क्या गिवन है, a इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो यहाँ से बेटा हम मैट्रिक्स ए को कह दें x1 1 0 इज इक्वल्स टू ए इनवर्स 0 1 1 माइनस x हो जाएगा। ओके, अब कंपेयर कर ले बेटा, कंपेयर कर ले तो a11 b11 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा है x इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देयरफॉर ऑप्शन डी इज
करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन दिस सेक्शन मैट्रिक्स ए गिवन है बेटा एंड we have to find a into adjoint a where I stands for square root of -1, that is I is imaginary unit। ओके, कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने स्टडी किया है बेटा, इमेजिनरी यूनिट स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा पावर 4 आपका 1 देता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी। तो यहाँ से बेटा देखोगे हमें फाइंड आउट करना है a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो यहाँ बेटा हमें प्रॉपर्टी पता है, a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई हो जाता है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर क्या रहेगा, सेम एज अ मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो यानी कि बेटा a इंटू एडजॉइंट ए क्या चाहिए बेटा, इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a को हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या बनेगा, ये बनेगा 1 + 2 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा 1 - 2 आयोटा। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करें बेटा तो ये बनेगा 1 - 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा -1 हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 होगा बेटा, तो ये बन जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 इंटू आई के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो सिंपली बेटा प्रॉपर्टीज को यूज करनी है और बहुत इजीली रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ऑप्शन तक पहुँच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ a प्लस आई इंटू a माइनस आई इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, देन a प्लस इनवर्स ऑफ a फाइंड आउट करना बेटा। तो यहाँ से देखो जो रिलेशन गिवन है बेटा इसको लेके चलते हैं, a प्लस आई इंटू a माइनस आई इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये बनेगा a डॉट a माइनस a इंटू आई प्लस आई इंटू a माइनस आई इंटू आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा a इंटू ए हो जाएगा, ये बनेगा आपका, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स देता है, यहाँ पे भी सेम बनेगा बेटा, i इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देता है बेटा। तो ये प्लस a माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया बेटा, a इंटू ए माइनस आई इक्वल्स टू 0। अब देखिए बेटा रिजल्ट हमें ए इनवर्स के फॉर्म में प्रूव करना है, तो ए इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बेटा। तो ए इनवर्स इंटू ए ओके माइनस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है बेटा, तो 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे इसको हम एक साथ रखे बेटा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आई इंटू ए माइनस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा बेटा a माइनस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा a इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ से एक रिलेशन आ गया बेटा a इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था बेटा, a प्लस ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। रिजल्ट्स बेटा a के फॉर्म में है तो a इनवर्स की वैल्यू हम a रख सकते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा a प्लस ए इनवर्स के जगह पर a पुट कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए बन जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसमें दे रखा बेटा इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 मीन्स ऑर्डर 3 मीन्स 3 क्रॉस 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू 4, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट b, इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे बेटा आपको देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a 2 दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स b, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स b ये आपको 4 दे रखा है बेटा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है बेटा, देखोगे a इंटू
एडजॉइंट बी, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो ये टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है बेटा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है कि ए इंटू बी के डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो ये इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। तो इसको आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। और यहाँ से बेटा हमें एक प्रॉपर्टी और पता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, इसका डिटर्मिनेंट बेटा, सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू ऑर्डर क्या है 3 है बेटा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको दे रखा है 4, तो 4 पावर 2 दैट इज 16। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 दे रखा है, एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट बेटा 16 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 32। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये बेटा एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज वगैरह आपको पता रहेगा तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी पावर n माइनस 1 व्हेन n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है बेटा, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, याद रखना है, ये सब ट्रिक्स आते रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते रहेंगे बेटा, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इफ मैट्रिक्स ए गिवन है वेयर दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इसको बोलते हैं बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखोगे बेटा कि ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है ओमेगा 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 0 0 0 एंड 1, ये मैट्रिक्स दे रखा है बेटा। और ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बेटा। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी होती है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हो सकता है हम यूज करेंगे। अब देखो बेटा ये मैट्रिक्स कैसा है, ये मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल के एलिमेंट्स तो कुछ होंगे बेटा, बट नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ बेटा इस प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो कि जब कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है बेटा तो उसका इनवर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली क्या होता है बेटा, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं बेटा वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो ए इनवर्स क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 0 0, डायगोनल के एलिमेंट्स रेसिप्रोकल होंगे बेटा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। 0 1 बाई ओमेगा स्क्वायर 0 0 0, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा जो 1 बाई ओमेगा है इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो नीचे ओमेगा क्यूब बनेगा बेटा 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है बेटा, इसके लिए क्या करते हैं ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बेटा तो नीचे आपका बन जाएगा ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सिंपली ओमेगा हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाई ओमेगा को क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा स्क्वायर 0 0 0, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा 0 0 0, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है बेटा, ये ऐसे रह जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा बेटा। तो देखेंगे इसमें आपका डी ऑप्शन मैच हो रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो ये याद रखना है बेटा कि ये कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो बेटा उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हो तो सिंपली किसके इक्वल होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है और आपको इनके प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट करना है बेटा। तो पहले प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें, तो प्रोडक्ट ए बी आप देखोगे ये बन जाएगा 4 3 2 -1 2 0 इंटू 1 2 -1 0 1 -2। ओके, तो यहाँ से बेटा आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन चलता है बेटा, तो ये बनेगा 4 -3 + 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बेटा 8 + 0 -4, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 0 एंड -2 + 0
प्लस 0। तो ये आपका बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा, 6 माइनस 3 3 4 माइनस 3 माइनस 2। ओके, अब देखिए बेटा, ये इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है बेटा, ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट का इन्वर्स। तो हमें पता है बेटा ए बी का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो यहाँ से बेटा देखोगे ए बी आ गया, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, क्या बन जाएगा, -6 प्लस 12। तो ये हो जाएगा बेटा 1/6, सॉरी ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे रख दे बेटा, तो एडजॉइंट ए, अब देखो बेटा ये ए बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए के लिए भी आपको ट्रिक बता रखा है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी क्या हो जाएगा बेटा, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, -2 3 एंड सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं बेटा, ये एडजॉइंट ए हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दे बेटा, तो ये बन जाएगा -2 -4 3 3। ओके, डिवाइडेड बाई 1/6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 6 है तो 1/6। तो यहाँ से देखिए बेटा ये बन जा रहा है आपका -2 -4 3 3, -2 -4 3 3, बाहर 1/6। तो ए ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेटा ये शॉर्टकट्स जो हैं ये सब याद रखने हैं, माइंड में रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी रहेगी। अदरवाइज कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन है बेटा। तो यहाँ पे आप कहोगे बेटा मैट्रिक्स बी ए के इनवर्स के इक्वल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से हमें इस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है बेटा। क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा बी इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो आपको बेटा पता है प्रॉपर्टी बी इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू आई हो जाएगा, और आई किस ऑर्डर का होगा बेटा, 3x3 ऑर्डर का हो जाएगा। तो यानी कि बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी चाहिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा बेटा। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स हो जाता है बेटा। तो ये लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा बेटा। और देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, क्या दे रखा है 2 0 -1 2 1 2 3 1 2। ओके, तो इसका बेटा सॉरी ये डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ से आप देखोगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 - 2 दैट इज 0 हो जाएगा, 0 लेंगे बेटा तो 0 हो जाएगा, और -1 लेंगे तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपका 2 - 3 2 - 3 2 - 3 क्या देगा बेटा, -1 देगा, -1 × -1 1। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा 1/1 दैट इज 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 पुट करेंगे बेटा, तो 1 × आई हो जाएगा, और सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इफ ए इक्वल्स टू 1 - 4 - 1 6 3 0 एंड 2 0 0, देन 6 × ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यहाँ से आप कहोगे बेटा 6 × ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं 6 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स बोल सकते हैं बेटा, तो ये बनेगा 6 × 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर देखोगे बेटा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दे रखा है 1 - 4 - 1 6 3 0 2 0 0। तो यहाँ से बेटा हम क्या करते हैं R3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा
R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे बेटा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा 0 -3 +3 हो जाएगा बेटा, -3 +3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा सिंपली आपको वैल्यू रख देनी है, तो ये बनेगा 6 × 1/6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 आ जाएगा बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी, दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इफ ए इनवर्स इक्वल टू दिस वन देन एडजॉइंट ए आपको फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ से बेटा आपको पता है कि एडजॉइंट ए इनवर्स का डेफिनेशन पता होगा। ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है बेटा। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा कि जो एडजॉइंट ए हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स दे रखा है बेटा और इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे बेटा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ओके, तो इसको बेटा आप सॉल्व कर लें, तो ये अब एक्सपेंड कर लेते हैं बेटा R1 के अलोंग, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 -0, जब -2 लेंगे बेटा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -1 0 -0 एंड -2 लेते हैं बेटा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 -0, तो ये बन जाएगा बेटा 3 + 2 -4 डेट इज 5 -4 1। ओके, अब देखो बेटा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो हमें पता है बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बेटा 1 आ गया। तो यहां से कह सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम वैल्यूज पुट कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो 1 × ए इनवर्स डेट इज ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगी, डेट इज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करके हम ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा तो हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये बन जाएगा बेटा 1, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 3 -0 -2 लिया बेटा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 -0 एंड जब -2 लिया बेटा लास्ट वाला एलिमेंट, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 -0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 + 2 -4 डेट इज 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स के लिए बेटा क्या होता है, जैसे कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है बेटा। तो एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, कोफैक्टर से जो डिटर्मिनेंट बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। तो एक्चुअल में बेटा ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया बेटा, तो ये बन जाएगा 1/1 और इधर बनेगा बेटा एडजॉइंट ए, क्या बन जाएगा एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डेट इज एडजॉइंट ए। तो सिंपली बेटा ए इनवर्स किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पे एडजॉइंट ए के इक्वल हो रहा है। तो एडजॉइंट ए को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखोगे बेटा एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स चाहिए, तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर ये कैंसिल 3 दे देगा, ए 1 2 निकालते हैं बेटा, माइनस साइन आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपको दे देगा, देखें इसका कोफैक्टर निकालेंगे बेटा, तो ये कैंसिल, ये बनेगा 1 -0, तो ये बन जाएगा -1
इक्वल्स टू 1। A13 को फाइंड आउट करते हैं बेटा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये कैंसल 2 आ जाएगा। ओके, फिर A21 फाइंड आउट करेंगे बेटा, माइनस साइन आएगा, 2 1, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये बनेगा 2 2 -4, 2 -4 -2 आएगा बेटा, डेट इज 2 हो जाएगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे बेटा, तो ये बनेगा 1 -0, डेट इज 1 हो जाएगा। A23 माइनस साइन आएगा बेटा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ा, तो ये -2 0 -2 -0, तो ये बन जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 +6 हो जाएगा बेटा। A32 माइनस साइन आएगा बेटा, 3 2 0 -2, डेट इज 2 हो जाएगा। एंड A33 थर्ड और थर्ड कॉलम 3 + 2, डेट इज 5। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा, यहां से आप कह सकते हो देयरफॉर एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है बेटा, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा बेटा उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्या बनेगा बेटा, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर लें बेटा, तो ये देखेंगे 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेटा कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे और बहुत फास्ट क्विक कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड A² - A प्लस I इक्वल्स टू 0, देन A इनवर्स इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कह सकते हो, A² - A प्लस I इक्वल्स टू 0, हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है बेटा, तो इसको हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन, A इनवर्स इंटू A² माइनस A इनवर्स इंटू A प्लस A इनवर्स इंटू I इक्वल्स टू 0। तो इसको बेटा आप लिख सकते हो A इनवर्स इंटू A इंटू A, और ये बन जाएगा बेटा I बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका A इनवर्स बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये भी बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो I इंटू A माइनस I प्लस A इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा अगेन A बन जाएगा, A माइनस I इक्वल्स टू A इनवर्स, तो सॉरी प्लस A इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से कह सकते हो बेटा A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, इनको ट्रांसपोज कर दो इधर, तो ये बनेगा I माइनस A हो जाएगा बेटा। I माइनस A मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू।